जय मां लक्ष्मी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार के यानी विष्णु भगवान के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और किस प्रकार व्रत करते हैं, किस प्रकार हमें व्रत में यही चीजों का सेवन करना चाहिए। कहते हैं भगवान विष्णु के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। अगर ये व्रत हम करते हैं तो धन की हमें कोई कमी नहीं होती है और जहां आप विष्णु भगवान खुश होते हैं वहां लक्ष्मी माँ तो खुद स्वयं आ जाती हैं और पैसों की तंगी मतलब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना चाहिए। तो अगर आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये मनवांछित फल के लिए व्रत रखा जाता है। किस दिन से व्रत करना चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, काफी लोग परेशान हैं कि किस चीज में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इस सारी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को स्किप मत करना। व्रत में क्या खाएं, क्यों रखते हैं, व्रत का क्या महत्व है और हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज झलकदानी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आगे की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जानते हैं सबसे पहले विष्णु भगवान का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। विष्णु भगवान का व्रत हमें बृहस्पतिवार के लिए करते हैं, माँ लक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है तो आप वो बोलकर संकल्प लेकर बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। इस बृहस्पतिवार के व्रत से सुबह आपको स्नान होकर निवृत्त होकर ये व्रत शुरू करना है। लेकिन व्रत हम हमेशा अमावस्या से शुरू करते हैं। जब भी अमावस्या होती है तो चांदनी रोशनी पाक में शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पहली बार व्रत स्टार्टेड करते हैं तो आपको सुबह अमावस्या के दिन से शुरुआत करनी है। यानी अमावस्या का दिन मतलब जब अमावस्या हो जाती है उसके बाद जो भी बृहस्पतिवार आता है तो आप ये व्रत शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको इन चीजों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए आपको पीली चीज, 3 चीजें तो आपके पास विशेष होनी चाहिए और बाकी परिस्थिति आपकी जैसी हो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि आपको ये करना चाहिए या इस तरीके से करना चाहिए। आपका जैसे परिस्थिति होती है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। भगवान सिर्फ श्रद्धा और भाव के भूखे हैं, किसी और वस्तु के भूखे नहीं है। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन किशमिश और आपको चने की पीली दाल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप हल्दी भी ले सकते हैं, आपके हर किसी के पास होती है हल्दी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किचन में रखी हुई हल्दी जो यूज करते हैं उसको नहीं लेना। आप जब भी लाए पैकेट लाकर और अपनी पूजा के लिए हल्दी अलग रख लें, या आपके घर में जो भी हल्दी आप लेकर आए हैं किचन के लिए पहले अलग निकाल के रख लें, जो आपको हर बृहस्पतिवार ये करना है। उसके बाद आपको ये व्रत रख के और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे नंबर पे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें आपको खट्टी चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टी चीजों से आपको मतलब अचार, खटाई, नींबू, इस तरह से आपको बृहस्पतिवार के व्रत में इन चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। आप फलार खा सकते हैं, इसमें फलार खाना कोई मना नहीं है। आप दूध पी सकते हैं। और इसमें कुछ लोग होते हैं कि मैंने देखा है लेकिन मैंने तो व्रत नहीं किए हैं, ये मैंने सिर्फ बृहस्पतिवार का व्रत किए थे तो मेरी भी मनोकामना इच्छा पूरी हुई, भगवान विष्णु का काफी आशीर्वाद रहा। लेकिन मैंने सिर्फ दही नहीं पी थी। लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि उन लोगों ने दही भी खाई, तो दही खाने से भी उनका व्रत फलीभूत हुआ, उनको भी काफी फायदा हुआ। तो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि दही में कुछ ऐसा नहीं है, ना तो वो खट्टी होती है और ना ही वो नमकी होती है। इस व्रत में नमक का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते, नमक का सेवन वर्जित माना गया। और वैसे तो आप खा सकते हैं, जो सब्जी मैं आगे बताऊंगी कौन सी सब्जी खा सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको नमक बिल्कुल का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो आप इसमें दही में कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं तो खा लीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा है। ये दूध से बनी शुद्ध होती है, घर पे बनाकर आप खा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें पीली चीजों का सेवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। आप चने की दाल घी में भूनकर खा सकते हैं, आप चने के बेसन के चीले बना के खा सकते हैं, चने की दाल की पूड़ियां बनाकर खा सकते हैं। इसमें आप ये सेवन कर सकते हैं खाने में। दूसरी बात, आपको क्योंकि वाइट चीज या वैसी अदर चीज, आपको तेल कौन सा यूज करना है ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सरसों का तेल यूज नहीं करना है या रिफाइंड कहते हैं, इसमें मिलावट बहुत ज्यादा आती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी सरसों का तेल में अशुद्धता, ये नहीं कि वो अशुद्ध है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि व्रत वो नष्ट होने, भंग होने के काफी चांसेस होते हैं। तो आपको सरसों का तेल यूज करना है, या तो मूंगफली का तेल यूज करिए या आप घी भी कर सकते हैं। बाकी आपकी परिस्थिति है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। हमें फल श्रद्धा से मिलता है, किसी कुछ करने से नहीं। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात कि आपको सिर्फ जो भी सेवन करेंगे, आपको कई प्रकार के अनाज इसमें नहीं खाने हैं।
आपको सिर्फ एक ही प्रकार के अनाज खाए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आटे का भी जो चीले बना के खा लेते हैं या आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर खा लेते हैं, ये ऐसे भी करते हैं। लेकिन हमें एक ही प्रकार का अनाज का सेवन करना चाहिए। अगर हमने फर्स्ट बार किसी चीज को पकड़ा है, अगर चने की दाल तो उसी को सेवन करना चाहिए, अगर हमने चीले का तो हमें जो भी एक ही प्रकार का अनाज खाना चाहिए, पूरे व्रत संकल्प लेना चाहिए, उसी से हमारा व्रत पूर्ण होता है। अगर हम इसमें इस तरह से अलग अलग बिल्कुल भी नहीं खा सकते। ये मीठे का भोग माना जाता है, आपको सिर्फ मीठा खाना होता है, इसमें नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको कब सेवन करना है, आप जब भी व्रत रखते हैं तो आपको कब खाना चाहिए। पहले तो आप जिस दिन आपका व्रत होता है, निवृत्त हो गए, आप सुबह में पूजा पाठ करके व्रत रखते हैं, उस समय आप जब भी जो भी चीज खाते हैं, आपको सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। अगर आपने शाम को या दोपहर में या चाय या आलू चिप जो भी आप खा रहे हैं, तो पहले आप भगवान विष्णु को भोग लगाइए, उसके बाद आप ग्रहण करिए। ये सबसे पहला नियम है व्रत रखने का। दूसरी बात कि आपको किस समय भोजन करना चाहिए। आपको हमेशा सूर्य अस्त्र से पहले अपना व्रत का बनाकर भोग भगवान विष्णु को लगाकर फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप महिला देखती हैं कि पहले काम करती हैं, लास्ट में सबसे पूरा काम फिनिश करके उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पूरे घर से पहले आपको भोग बनाना, भगवान विष्णु को अर्पित करना है और फिर अपना व्रत खोलना। बाकी के काम आप बाद में करेंगी। पहले आप सूर्य अस्त होने से पहले या सूर्य अस्त तक आपको ये काम करना है, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य अस्त के बाद में नहीं माना जाता। आपको पूरा दिन व्रत रखते हैं तो सूर्य अस्त से पहले कोशिश करना, और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना कि बाकी के काम आप बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको भोग लगाना है, निकालना है और भगवान विष्णु को अर्पित करके तब आप अपना भोग खोल सकती हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या कहते हैं कि इसकी क्या महत्ता है। हम लोग बहुत लोग पूछते हैं कि व्रत रखने से क्या होता है क्या नहीं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं, कहते हैं भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। ये बृहस्पतिवार का व्रत जो है ये धन प्राप्ति के लिए रखा जाता है। बहुत सारी परेशानी है, तो इसमें अगर आप व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में आपका गुरु बिल्कुल सही चलता है। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती है। तो आपको ये था सारी चीजें, और बाकी की चीजें इसमें आपको विशेष ध्यान रखना कि आपको लहसुन और प्याज का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, ये वर्जित माना जाता है। और कहते हैं कि व्रत के दिन तो हमेशा सात्विक ही खाना खाना चाहिए। इसमें क्या खाना है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको इसमें ये चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। अगर हो सके तो आपको किसी के घर का या बाहर की चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इसमें शुद्धता का और भाव का प्रतीक होते हैं। बाकी आपकी जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि कम से कम ऐसे नियम के अनुसार आप व्रत करती, तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए आपके पास तैयार रहती हूँ। कि कुछ भी ऐसे ज्ञान संबंधित या शास्त्रों से संबंधित कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर पूजा से संबंधित वीडियो ऐसे जानने के लिए और भी वीडियो मैंने बनाई, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। बृहस्पति के बारे में मैंने काफी शॉर्ट भी डाले हैं, तो झलकदानी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्लीज लाइक भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी रोचक बातें, ऐसी जानकारी आप लोगों को जानने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जय मां लक्ष्मी।